दिग्गज एक्टर और होस्ट शेखर सुमन ने अपने टॉक शो शेखर टुनाइट के ताजा एपिसोड में एक अहंकारी राजा की कहानी सुनाई है। उनके इस एक्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। उनकी ये कहानी राजनीतिक कटाक्ष है। उन्होंने कहानी के अंत में राजा का नाम भी बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शेखर सुमन इन दिनों अपने नए टॉक शो शेखर टुनाइट को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने 90 के दशक की यादों को ताजा करते हुए फिर ये टॉक शो शुरू किया है। आए दिन वो इसमें अपने पुराने अंदाज में देश और दुनिया की मौजूदा राजनीतिक हालात पर तंज कसते हैं। लगे हाथ उन्होंने शो में एक अहंकारी राजा, उसके चाटुकारों और जादुई आईने की एक कहानी सुनाई है, जिसका क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। करीब 3 मिनट के इस वीडियो क्लिप में शेखर अपने कहानी के अंत में कहते हैं कि आज के युग में भी एक ऐसा ही मगरूर राजा है जो अपनी नाकामियों, असफलताओं को छुपा रहा है। वो उसे सच का आईना दिखाने वालों, आवाज उठाने वालों, सवाल पूछने वालों को दुश्मन और देशद्रोही करार दे रहा है। इस राजा ने सबका जीना दुश्वार कर रखा है। मजेदार बात यह है कि उन्होंने वीडियो के आखिर में उस राजा का हंसते हुए नाम भी लिया है, जिसके बाद यूजर्स भी वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। शेखर टुनाइट शो का ये वायरल वीडियो जो है क्लिप सबसे लेटेस्ट एपिसोड 4 का हिस्सा है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी बैंकर, सिंगर और सोशल वर्कर अमृता फडणवीस मेहमान बनकर आई थी। वायरल क्लिप को एक्स पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि ये आइकॉनिक है। शेखर सुमन ने अभी एक क्रूर राजा की कहानी सुनाई। ये उस आदमी पर बिल्कुल फिट बैठता है जिसे हम सब जानते हैं। जरूर देखें। शेखर सुमन ने कहानी के अंत में बताया है अहंकारी राजा का नाम भी। दिलचस्प बात यह है कि 63 साल के शेखर सुमन ने भले ही अपनी कहानी के अहंकारी राजा के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया है, लेकिन कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने इसे भारतीय राजनीति से जोड़ते हुए ट्रोल करना शुरू कर दिया है, जबकि कई यूजर्स शेखर सुमन की तारीफ कर रहे हैं। कईयों ने यहाँ तक कहा है कि जल्द ही शेखर सुमन का यूट्यूब चैनल भी बैन होने वाला है। हो सकता है उन पर ईडी की रेड भी पड़े। शेखर सुमन ने अहंकारी राजा की ये कहानी सुनाई है। एक राजा था, उसके दरबार में बहुत बड़े बड़े लोग थे। कोई उसकी महानता के गुण गाता, कोई उसकी वीरता के, तो कोई उसकी दूरदृष्टि के, तो कोई उसके कालजयी व्यक्तित्व के। धीरे धीरे राजा को यह विश्वास हो गया कि वो एक महान शासक है। वो सब चीजों से परे है, सब चीजों से ऊपर है। एक दिन उसके दरबार में कोई एक जादुई आईना ले आया। उत्सुकता से जब उस राजा ने उस आईने में अपने आप को देखा तो दंग रह गया। आईने में उसका चेहरा नहीं, उसकी कमजोरियां दिखाई दी। वो कमजोरियां जो अब तक तालियों की आवाज के नीचे कहीं दब गई थी। वो नाकामियां जो झूठी वाहवाही के शोर के पीछे कहीं छिप गई थी। उसे ऐसा लगा कि जैसे अचानक सच की 2 आंखें उसे घूर रही हैं। राजा डर गया, घबरा गया कि कहीं उसकी ये सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। तिलमिलाकर उसने वो आईना ही तोड़ दिया। लेकिन राजा एक बात भूल गया कि आईना जब टूटता है तो उसकी हस्ती मिटती नहीं, बल्कि उसके 1000 टुकड़े और हो जाते हैं। अब राजा को एक की जगह 1000 आंखें घूरने लगी। राजा और भी ज्यादा घबरा गया। उसने तुरंत अपने चाटुकारों को बुलाया और पूछा, लोग मेरी खामियां देखने लग गए हैं, क्या किया जाए? चाटुकारों ने कहा कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं महाराज, इसका इलाज बहुत आसान है। मुनादी करवा दिया कि जो आईना दिखाए वो दुश्मन है, जो सवाल पूछे वो गद्दार। राजा ने कहा है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन वो भूल गया कि आईना तोड़ देने से सच्चाई नहीं बदलती, न तस्वीर बदलती है और न ही तकदीर। हैरत की बात यह है कि आज के युग में भी एक ऐसा ही मगरूर अहंकारी राजा है जिसने सबका जीना दुश्वार कर रखा है, और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हंसते हुए शेखर सुमन ये बात कहते हैं और बाद में कहते हैं कि क्यों, मैंने सही कहा ना। यूजर्स अब कह रहे हैं कि अब तक ईडी की रेड नहीं पड़ी। शेखर सुमन की इस कहानी वाली क्लिप पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि कमेंट सेक्शन में भड़के हुए भक्त सरीखे लोग, इस बात का सबूत है कि बस एक ताना मारो और उसका असली हकदार उसे खुद ही अपना लेगा। एक अन्य ने लिखा है कि अरे अभी तक ईडी की रेड नहीं पड़ी। एक तीसरे यूजर ने लिखा है कि जब भी मेरा ध्यान श्री रामचरितमानस में वर्णित राजा प्रताप भानु की कथा पर जाता है तो मुझे राजा की नहीं बल्कि प्रजा की चिंता होती है। कई यूजर्स का यह भी कहना है कि शेखर सुमन ने अंत में जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर उसके उच्चारण पर व्यंग किया है, ये भी जबरदस्त कटाक्ष है।
97 में पहली बार आया था मूवर्स एंड शेखर शो। शेखर सुमन सबसे पहले 1997 में मूवर्स एंड शेखर नाम का एक इंडियन लेट नाइट टॉक शो लेकर आए थे। मूवर्स एंड शेखर शो 97 से जून 2001 तक सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित हुआ। साल 2012 में इस शो का नया मार्च से जून 2012 तक सोनी सब पर प्रसारित हुआ। शो के फॉर्मेट में सेलिब्रिटी मेहमानों के साथ इंटरव्यू, कॉमेडी और परफॉर्मेंस शामिल होते थे। शेखर सुमन होस्ट के तौर पर राजनेताओं की मजेदार अंदाज में नकल भी करते हैं। शेखर सुमन ने अपने यूट्यूब चैनल 15 मई 2026 से शेखर टुनाइट नाम से उसी तर्ज पर नया शो शुरू किया है। हर शुक्रवार इस नए शो का नया एपिसोड आता है। पहले एपिसोड में नितिन गडकरी मेहमान बनकर पहुंचे थे, दूसरे एपिसोड में बॉबी देओल, तीसरे में इम्तियाज अली और अब चौथे एपिसोड में अमृता फडणवीस गेस्ट बनकर आई हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।